बचपन में एक दिन श्री कृष्ण तब यमुना किनारे पर एक पाई पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बाजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उसके पास एक हिरन दौड़ता हुआ हिरण आया था और उयांग के पीछे जाकर वह चुप गया था। तब हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथा पर हाथ हिलाया और तब हिरन को पूछा, क्या बात है हिरण, तुम बड़ा घबरा कर यहाँ पर आ गए। तभी वहां पर एक शिकारी वहां आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी गरज हुए कहा, भगवान कृष्ण को ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा, ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनाना चाहते हो? मांसाहार ये पापा है या पुण्य, ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पापा है या पुण्य, ये बात नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीव से मुक्त कर मैं तो पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से मुझे तुम रोक रहे? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीवा हत्या तो शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। तब राज भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं, बताओ तुम। तब शिकारी श्री कृष्ण को पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर आपने बूढ़ी नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार उसके अंदर नहीं, बल्कि ये बात को पूरा ही समझता ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी का ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण को एक कथा सुनते हैं कि एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहां के राजा को बहुत चिंता करने लगे और मन में ही मन में सोचते रहे कि इस समस्या का निदान योगी रीत से नहीं हुआ है तो ये कोठार के बहरे हुए अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी संकट बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्रिपरिषद में राजदरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी को पूछा कि इस राजी में इस भुखमरों की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे। यदि हम चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है। ऐसे में राजा कोई भी सस्ता नहीं हो सकता है। तभी शिकरा करने वाले एक मंत्री ने खड़े हुए कहा कि करने वाले महाराज ने कहा कि सबसे आसान तरीका मांसाहारी है। ये धन की खर्चा नहीं करता है होगा और आपको समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वह पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्रिपद ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता है कि मांस ये सबसे सस्ता पदार्थ है, ये नहीं मानता हूँ। फिर भी मैं इस विषय पर मैं आपको कल ये बात देता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार हर के घर जाकर पूछे और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तब वैद्य ने कहा कि तब कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तब उसे ने कहा कि आप मेरे पास आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकाकर मैं राजा को दे देता हूँ। तब वह उदास हो गया। तब वह राजा को उस मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण वह सब खुश हो गया, जिस कारण वह शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा, मैं आज ही मांस खाना में छोड़ दूंगा। तो मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है
कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा से हमें शाकाहार के भोजन हमें खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों को माने तो आप शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रकार शक्ति और मजबूत बनाता है, हमारा पाचन तंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। लेकिन कुछ ग्रंथों अनुसार मांसाहार को बड़ा ही उत्तम माना गया है। जिन जीवों को आप मारकर खा रहे हो उन्हें पाने प्राण बचाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता है। जिस तरह हम प्राणियों का शिकार करते हैं, तो हमें इस जन्म क्या दूसरे जन्म हमें ये मनुष्य का अवतार नहीं मिलता। तो मित्रों, हम उम्मीद करता हूँ आपके कई भ्रम आपके टूटे होंगे।